रात के करीब 11 बज रहे थे। हिमालय की घाटियों से गुजरते घुमावदार रास्ते पर एक पुरानी बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। बस में सिर्फ 4 यात्री थे, रोहित, एक अकेला यात्री नेहा और उसकी माँ और एक बुजुर्ग आदमी। चालक ने बताया कि रास्ते में भूतिया मोड़ आएगा। ये नाम सुनकर नेहा ने पूछा, ये नाम क्यों रखा गया है? चालक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस मोड़ पर पहले कई हादसे हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब चीजें होती हैं। सबने इसे मजाक समझा और चुपचाप बैठ गए। लेकिन जैसे ही बस मोड़ के पास पहुँची, उसकी गति धीमी हो गई। चालक ने बताया कि बस का इंजन गर्म हो गया है, इसलिए उसे रोकना पड़ेगा। उसने यात्रियों से थोड़ी देर रुकने को कहा और बस से बाहर चला गया। रात घनी और सन्नाटे से भरी थी। चारों यात्री बस के अंदर बैठे थे, लेकिन हर किसी के मन में अनजाना डर समा रहा था। तभी खिड़की के पास बैठी नेहा ने धीमी आवाज में कहा, माँ, वो देखो, कोई खड़ा है। घने पेड़ों के बीच एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। ये यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है? रोहित ने घबराकर पूछा। बुजुर्ग आदमी ने कहा, शायद कोई भटक गया हो, लेकिन इसे यहाँ देखना अच्छा संकेत नहीं है। तभी वो औरत बस की तरफ चलने लगी। सबकी सांसें रुक गईं, लेकिन जैसे ही वो बस के करीब आई, वो गायब हो गई। क्या वो सच में थी? नेहा की माँ ने कांपते हुए कहा। तभी बस के अंदर अजीब सी ठंडक फैलने लगी। रोहित ने देखा कि चालक अब तक वापस नहीं आया था। घबराकर सभी ने बस से बाहर झांका। चालक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बस के बाहर सड़क पर कुछ ताजे खून के धब्बे थे, जो सड़क से हटकर जंगल की ओर जा रहे थे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, बुजुर्ग आदमी ने कहा, लेकिन इंजन चालू ही नहीं हो रहा था। तभी बस की लाइट्स खुद ब खुद जलने बुझने लगीं, और फिर पीछे की सीट पर से किसी के हंसने की आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी, जिसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। तुम लोग इस मोड़ पर क्यों रुके? उसने गूंजती हुई आवाज में पूछा। रोहित और नेहा की माँ चीखने लगे। बुजुर्ग आदमी बेहोश हो गया और तभी चालक दौड़ता हुआ बस के अंदर आया। उसने हांफते हुए कहा, चलो जल्दी करो, यहाँ से भागना होगा। चालक ने किसी तरह इंजन चालू किया और बस को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब बस वापस सड़क पर आए, तो वो औरत सड़क के बीच खड़ी थी। बस का ब्रेक फेल हो गया और वे उसे टक्कर मारते हुए निकल गए। जब चालक ने बस रोककर पीछे मुड़कर देखा, तो वो औरत गायब थी। सुबह जब वे पुलिस स्टेशन पहुँचे और यह बात बताई, तो इंस्पेक्टर ने कहा, आप भाग्यशाली हैं कि बच गए। वो औरत इस मोड़ पर सालों पहले बस हादसे में मरी थी। कहते हैं कि जो उसे देखता है, वो कभी जिंदा नहीं बचता, लेकिन आप लोगों का बचना चमत्कार है। उस दिन के बाद नेहा, रोहित और बाकी यात्री कभी रात में सफर करने की हिम्मत नहीं जुटा सके।